कम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, एक नए एसएमई आईपीओ का नोटिफिकेशन आया है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे उसी एसएमई आईपीओ के बारे में, जानेंगे आईपीओ के डिटेल्स के बारे में, कंपनी क्या करती है, क्या बनाती है, क्या आईपीओ का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। सो फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लगाता हूँ हमारा आईपीओ वाला पेज, वहीं पर हम हमारा डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये हम लोग आ गए हमारे आईपीओ वाले स्क्रीन पे। बात करें आईपीओ के नाम की, तो आईपीओ का नाम है स्पिनाराउ कमर्शियल लिमिटेड। ये एक एसएमई आईपीओ है फ्रेंड्स। ये आईपीओ ओपन होगा 28 मार्च के दिन, क्लोज होगा 3 अप्रैल के दिन। फेस वैल्यू रखा गया 10 रुपीज़ पर शेयर का। इशू प्राइस रहेगा 51 शेयर्स का, है ना। लॉट साइज रहेगा 2000 शेयर्स का। बात करें आईपीओ के टोटल इशू साइज की, तो वो आपको देखने को मिलेगा 10 करोड़ 17 लाख का, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। इसमें कोई भी ऑफर फॉर सेल या ओएफएस आपको देखने को नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, है ना। बीएसई एसईएमई पे आपको इस आईपीओ की लिस्टिंग होते हुए देखने को मिलेगी। अब जानते हैं अदर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अलॉटमेंट डेट की, यानी कि अगर आपने आईपीओ में अप्लाई किया है तो आपको अलॉटमेंट मिला या नहीं मिला, ये पता चलेगा आपको 4 अप्रैल 2025 को। अगर आपको आईपीओ में एलोकेशन नहीं हुआ तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा 7 अप्रैल को। वहीं पर अगर आपको आईपीओ में एलोकेशन हो गया तो आपके डीमेट में शेयर भी क्रेडिट हो जाएंगे 7 अप्रैल के दिन। बात करें लिस्टिंग डेट की, तो वो रखी गई है 8 अप्रैल 2025 की। अब जानते हैं फ्रेंड्स किस कैटेगरी में कितना परसेंट रिजर्वेशन रखा गया है। तो बात करें सबसे पहले रिटेल कैटेगरी की, तो उसमें रखा गया है 50% का रिजर्वेशन। वहीं पर अदर कैटेगरी के लिए रखा गया है रिमेनिंग 50% रिजर्वेशन। अगर आपको रिटेल कैटेगरी में एप्लीकेशन लगानी है तो आपको मिनिमम 1 लॉट की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, जिसकी वैल्यू होगी 1,02,000 रुपीज़। वहीं पर अगर आपको एचएनआई कैटेगरी में एप्लीकेशन लगानी है तो आपको मिनिमम 2 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, जिसकी वैल्यू होगी 2,44,000 रुपीज़। अब जानते हैं प्रमोटर की होल्डिंग के बारे में। तो प्री आईपीओ जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है वो है 66.67% की, और आफ्टर द आईपीओ ये घटकर हो जाएगी 47.66% की। सो फ्रेंड्स, ये तो हुई कुछ आईपीओ की डिटेल। अब जानते हैं कंपनी की डिटेल्स के बारे में। बात करें स्पिनारो कमर्शियल लिमिटेड की, तो इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था अगस्त 2012 के अंदर। बेसिकली जो ये कंपनी है वो एल्यूमिनियम फॉयल कंटेनर, एल्यूमिनियम होम फॉइल्स, है ना, जो एल्यूमिनियम फॉयल आती हैं, या पेपर कप, पेपर प्लेट्स, पेपर बाउल्स, सेमी प्रोसेस्ड मटेरियल लाइक पेपर कप्स इंक्लूडेड पेपर कोटिंग, प्रिंटिंग एंड ब्लैंकिंग, ये सारे मैन्युफैक्चर करने का कंपनी काम करती है। कंपनी और भी चीज़ें करती है, जैसे कि ऑफर करती है रेंज ऑफ पेपर कप रिलेटेड मशीनरी, हाई स्पीड पेपर कप मेकिंग मशीनरी, मतलब पेपर कप बनाने की मशीन्स को भी ये सप्लाई करती है। फ्लेक्सो प्रिंटिंग मशीन्स, ऑटोमेटिक रोल डाई कटिंग मशीन्स, है ना, ये सारी मशीन्स भी कंपनी प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ एल्यूमिनियम फॉयल और पेपर कप बनाने का कंपनी काम भी करती है ना। सो बेसिकली मोटा मोटा जाने तो ये एल्यूमिनियम फॉयल या पेपर कप बनाने से रिलेटेड कंपनी है फ्रेंड्स, है ना। इसके प्रोडक्ट स्पिनारो कंपनी के नाम से ही आते हैं बाजार में। बात करें करंटली कंपनी के पास कितने एम्प्लॉय हैं, तो कंपनी के पास अभी करंटली 35 एम्प्लॉयज प्रेजेंट हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो हुई कुछ कंपनी की डिटेल। अब जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में। सो फ्रेंड्स, ये मैंने लगा लिए कंपनी के फाइनेंशियल। जो भी फिगर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो सारे इन करोड्स हैं। सबसे पहले बात करें एसेट की, तो कंटिन्यूसली हमें स्टेबल देखने को मिल रहे हैं, ग्रो होते हुए नहीं देखने को मिल रहे हैं। हल्का फुल्का इस फाइनेंशियल ईयर में ग्रो भी हुए हैं, सो वो फ्लैट ही मान के चलते हैं। अभी करंट में जो इनके पास एसेट है वो है 22 करोड़ के। बात करें रेवेन्यू की, तो 53 करोड़ से घटकर 41 करोड़ हो गया, और अभी करंट 2 क्वार्टर के अंदर फाइनेंशियल ईयर में 21 करोड़ ही है। तो इसका जो प्रॉफिट रेवेन्यू है वो हमें डिप होता हुआ देखने को मिल रहा है, और करंट ईयर में भी ऐसा कुछ खास परफॉर्म इसे आईपीओ ने नहीं किया है रेवेन्यू के अंदर। अब जानते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में। तो वो हमें देखने को मिल रहा है 2023 में 1 करोड़ का, जो कि बढ़कर हुआ 1.4 करोड़, और अभी करेंटली 2 क्वार्टर के अंदर है 61 लैक्स का, है ना। तो प्रॉफिट भी इतना कुछ लुक्रेटिव नहीं देखने को मिल रहा है। बात करें सरप्लस की, तो करंट ईयर के अंदर कंपनी के पास 1 करोड़ 64 लैक्स के सरप्लस है। वहीं पर 7 करोड़ 43 लैक्स की कंपनी के पास बोरोइंग्स हैं। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं करंट केपीआई इंडिकेटर के बारे में। तो जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो है 1.25 का, मोर देन 1 है। वहीं पर बात पर करें प्राइस टू बुक वैल्यू की, तो वो 0.85 का है, काफ़ी अच्छा है। वहीं पर बात करें पेट मार्जिन की, तो वो आपको देखने को मिल रहा है 3.40 का। पी की बात करें तो प्री आईपीओ है 18.21 का, और आफ्टर द आईपीओ ये हो जाएगा 29.01 का। काफ़ी हाइयर साइड है, काफ़ी ज़्यादा एवोल्यूशन पे कंपनी को ला रहे हैं।
सो फ्रेंड्स अब जानते हैं इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में। सो फ्रेंड्स ये मैंने लगा लिया जीएमपी वाली स्क्रीन। बात करें इस आईपीओ के जीएमपी की तो इसमें अभी कोई भी ट्रेड होता हुआ हमें देखने को नहीं मिल रहा है, जीरो हमें जीएमपी देखने को मिल रहा है। सो अब आते हैं हमारे फाइनल क्वेश्चन पे कि हमें आईपीओ में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो जानते हैं देखिए इसके पॉजिटिव पॉइंट के बारे में, है ना। तो देखिए सबसे पहली बात कि इसमें कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी अच्छा है, 0.85 का है ना। अब आते हैं नेगेटिव पॉइंट पे, तो हाइयर पीई पे कंपनी को लेके आ रहे हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो भी 1 के ऊपर है ना। प्राइस जो मार्जिन है वो भी 3.40 का है, काफ़ी कम है ना। और बात करें तो इसका प्रॉफिट भी स्टेबल देखने को नहीं मिल रहा है, कहीं डिप हो रहा है कहीं ग्रो हो रहा है, सेम एज रेवेन्यू तो डी ग्रोइंग स्टेज में ही चल रहा है लास्ट 2 साल से, है ना। सो कुल मिला के ये कंपनी के जो नेगेटिव पॉइंट हैं वो ज़्यादा हैं, पॉजिटिव पॉइंट कम हैं। दैट्स वाई आई एम सजेस्टिंग अवॉइड फॉर दिस आईपीओ। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही पूछ के डिसाइड कीजिएगा कि आपको इस आईपीओ में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉन्ग टर्म में अवॉइड करने का आईपीओ है। बाकी फॉर द लिस्टिंग इन पर्पस यू कैन डेफिनेटली गो, इफ द जीएमपी गोज अबव 40% देन यू कैन ब्लाइंडली गो फॉर द लिस्टिंग इन पर्पस, है ना फ्रेंड्स। तो इस वीडियो के अंदर हमने जाना स्पिनारो कमर्शियल लिमिटेड एसएमई आईपीओ के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक यू।